बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। G20 का मीटिंग जारी है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। आखिर क्यों इंडिया ने यह मीटिंग कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाया? Why not somewhere else? In दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। क्यों इस मीटिंग को श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाया गया है? आखिर इंडिया चाहता क्या है? कितना बेनिफिट, कितना फायदा होगा इंडिया को, और ये मीटिंग कितना चैलेंजिंग साबित होगा पाकिस्तान के लिए, इसके क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में विद हेल्प ऑफ मैप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि 5 जून को हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू ऑनलाइन सेशन, जहां हमारे पास 3 कोर्सेज हैं। जो कोर्स आपके लिए सूटेबल हो, आपके लिए अच्छा हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर ये इंडिया है और ये है, इसको इंडिया में कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। पाकिस्तान कॉल इट IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको, ठीक है ना। और यहां पर ये श्रीनगर जहां पर मीटिंग जारी है, ये श्रीनगर, यहां पर ये पाकिस्तान है और यहां पर ये है पाकिस्तान का इलाका AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और ये है गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि GB। दोनों को मिलाकर इंडिया कहता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। अच्छा, G20 टूरिज्म मीटिंग, एक बात याद कीजिएगा, ये जो मीटिंग है ना, इट इज अबाउट टूरिज्म, हाउ टू प्रमोट टूरिज्म इंडस्ट्री अमंग द मेंबर नेशंस, कैसे हम प्रमोट करें, डेवलप करें टूरिज्म इंडस्ट्री को, उसके बारे में है। G20 टूरिज्म मीटिंग हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर शुरू हुआ 22 मई से और आज इसका लास्ट डेट है, आज है 24 मई। तो 22, 23 और 24 मई 2022 नहीं, सॉरी, इट इज 2023, ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग आज मैंने कहा ये जारी है। वाई G20 मीटिंग इन कश्मीर? आखिर ये मीटिंग इंडिया ने, यहां पर इंडिया का कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, यहां क्यों ये मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करवाया? यहां अहमदाबाद है गुजरात में, यहां पर क्यों नहीं हुआ? यहां मुंबई है इन महाराष्ट्र, यहां पर क्यों नहीं हुआ? ये बेंगलोर है इन कर्नाटका, यहां पर क्यों नहीं हुआ? ये चेन्नई है इन तमिलनाडु, यहां पर क्यों नहीं हुआ? जो इंडिया के बड़े बड़े मशहूर शहर हैं। ये गोवा, अब यहां हुआ था मीटिंग SCO का, यहां पर क्यों नहीं हुआ ऑर्गेनाइज G20 का मीटिंग? यहाँ पर कलकत्ता है इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर है लखनऊ इन UP उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? बिहार में क्यों नहीं हुआ, पटना के अंदर, ठीक है। आखिर यहाँ क्यों इन श्रीनगर? देखें जरा, इंडिया ने 2019 में क्या किया, इन 2019 आर्टिकल 35A और 370 खत्म कर दिए मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर से। मैंने पहले भी 2 लेक्चर्स बनाए इनके ऊपर कि ये क्या है। आर्टिकल 35A वाज अबाउट सिटीजनशिप इन कश्मीर, कि कोई भी इंडिया का शहरी जाकर कश्मीर में वहाँ जो है उसको शहरियत नहीं मिल सकता और वहाँ वो परमानेंटली सेटल नहीं हो सकता, और नहीं वहाँ कोई शख्स इंडिया से वहाँ पर कारोबार कर सकता है। और आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को मिला था स्पेशल स्टेटस, ठीक है ना, खुद मुख्तियारी। कुछ पावर्स अथॉरिटीज इंडिया के पास थे, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फिनांस, जो बाकी दीगर मसाइल थे, मिनिस्ट्रीज थे, वो इनके पास थे, कश्मीरियों के पास ही थे। लेकिन अब 19 में क्या हुआ, दोनों आर्टिकल्स रिवोक किए गए, खत्म किए गए, 35A और 370। दैट मीन्स के, और इंडिया ने क्या किया, जो है इन दोनों को, लद्दाख और कश्मीर को क्या बनाया, अपना यूनियन टेरिटरी बना लिया, ठीक है ना। और अब यानी कि कोई भी शख्स
इंडिया के किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से, स्टेट से आराम से जाकर कश्मीर में सेटल हो सकता है परमानेंटली, वहां कारोबार कर सकता है, वहां का वो शहरी बन सकता है। और तमाम जो अख्तियारात हैं वो आज इंडिया के पास चले गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने वहां पर नो डाउट, ये बात लाजमी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, इंडिया ने वहां डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। आजकल ना ये जहालत होगी अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया को पाकिस्तान के साथ। नो, इंडिया को आजकल आप कंपेयर करें विथ चाइना, विथ रशिया, ब्राजील, जर्मनी या जो है इटली, इनके साथ पाकिस्तान से तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उनका आईटी सेक्टर बहुत कमाल का है इंडिया के अंदर। इंडिया में इतनी डेवलपमेंट है लाइक चाइना, हालांकि चाइना काफी आगे है इंडिया से, लेकिन इंडिया फास्टली आगे बढ़ रहा है लाइक चाइना। और इंडिया का छोटा बड़ा शहर हो, वहां इतना आपको काम नजर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पर बिल्डिंग बन रहा है, कहीं पर ऑफिस, कहीं पर सड़कें, कहीं पर मोटरवेज, कहीं पर फ्लाईओवर, कहीं पर टनल्स, कहीं पर एयरपोर्ट्स, इतना इंडिया में काम हो रहा है। तो नो डाउट मोदी गवर्नमेंट ने बहुत डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। 19 के बाद की बात है ये। और स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर सड़कें, वहां के रास्ते, वहां के गलियां बहुत ही कमाल के हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत डेवलपमेंट किया भी है और कर भी रहा है कश्मीर के अंदर। हाँ, ये अलग बात है कि उस डेवलपमेंट के साथ साथ वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेन के बड़े बड़े वहां पर जो हैं वो फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बनाए गए कश्मीर के अंदर। उसके बावजूद मैं कहूंगा ये पॉलिसी एडॉप्ट किया मोदी ने, ये वाला पॉलिसी, दैट इज डिपोर्टेशन ऑफ क्रीमियन तातार्स। 1944 में वर्ल्ड वार 2 जब कंटिन्यू था तो स्टालिन ने क्या किया था, तातारी मुसलमान हैं क्रीमिया के अंदर, जो आजकल जो है 2014 से ये इट इज पार्ट ऑफ रशिया, क्रीमिया। स्टालिन ने सोचा उस वक्त कि आगे चलकर, देखिए कब कब की बात है ये, 1944 की बात है, और ये बात साबित हो गया 2014 में आकर, 2014 में आकर। ये सोचा स्टालिन ने, जो तातारी मुसलमान हैं क्रीमिया के अंदर, वो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए इनको जल्दी यहां से करें डिपोल्ट, डिपॉपुलेट, डेमोग्राफिक चेंज यहां लेकर आए, और उनको यहां से निकालकर, उनको मारा नहीं गया मुसलमानों को, तातारियों को, उनको यहां से किया गया डिपॉपुलेट, यहां से निकालो क्रीमिया से, कहीं और रखा गया इनको। और जब रेफरेंडम हुआ 2014 में, तो कुछ तातारी वहां पर अभी भी थे, वो एंटी रशिया और प्रो सोवियत यूनियन, और उन सब ने कहा कि वी वांट टू बिकम विथ यूक्रेन, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम थे तो उनकी इतनी अहमियत नहीं बढ़ी वहां पर। ये तो ये मोदी वही इंस्पायर हुआ स्टालिन से। मोदी इज हैविंग अ डेमोग्राफिक चेंज इन कश्मीर, मुसलमानों को वहां से फोर्सली निकाल रहा है मोदी, और इंडिया के जो दीगर शहर हैं, स्टेट्स हैं, वहां से आकर हिंदुओं को, सिखों को यहां पे कर रहा है सेटल इन कश्मीर। तो आने वाले 10-15 साल के अंदर बिल्कुल जो मुसलमान हैं इन जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया विल बी टर्न्ड इनटू अ माइनॉरिटी। ये बात हकीकत है, और वो बात भी सही है कि वहां काफी डेवलपमेंट, खुशहाली भी हो रहा है कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर एक और थ्रेट है, अब ये एक्चुअली ये चीज, अब इंडिया ने वार्निंग भी दिया पाकिस्तान को कि इंडस वाटर ट्रीटी को या तो मॉडिफाई करे पाकिस्तान, इसको चेंज करे, इसमें तब्दीली करे, अगर नहीं तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब इंडस रिवर, झेलम, चिनाब सारे आते हैं फ्रॉम तिब्बत, जो हैं चाइना से, फिर ये जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो भी जो पानी पाकिस्तान का है, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिया एक्चुअली। अब ये भी इंडिया को एडवांटेज है। अब एक्चुअली इंडिया चाहता क्या है, जो मीटिंग इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया कश्मीर के अंदर इन श्रीनगर, एक्चुअली इंडिया दुनिया को एक मैसेज दे रहा है। व्हाट मैसेज इंडिया वांट्स टू गिव टू द वर्ल्ड कम्युनिटी,
What India believes that Jammu and Kashmir is integral part of India. इंडिया के मुताबिक कश्मीर हमारा अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और यहां पर कोई भी हक नहीं है पाकिस्तान का। हमने यहां पर खुशहाली की है, डेवलपमेंट की है, सब कुछ हमने यहां पर की है। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स, ठीक है। और नो डाउट आजकल ना वो पहले जमाने का दौर है कि लोग मजहब को देखते थे, ये मुसलमान है, ये मेरा भाई है, ये हिंदू, ऐसा। आजकल है नेशनल इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी। आज दुनिया इंडिया के साथ है। आज अमेरिका, आज यूरोप, आज रशिया, इवन चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं उसके बावजूद भी चाइना का काफी ट्रेड हो रहा है इंडिया के साथ। तो दुनिया इंडिया के साथ खड़ी है। एंड सून इंडिया इज गोइंग टू बिकम वीटो पावर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके लिए इंडिया की बात को लोग समझते हैं, सुनते हैं आजकल, और इंडिया को बहुत फायदा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अच्छा, और इंडिया ने बार बार यह दावा किया, याद कीजिएगा अभी आप इस बात को, पाकिस्तान को लेने की नहीं बल्कि देने की बढ़ गई है। पहले पाकिस्तान ले रहा था कश्मीर इंडिया से, हर जगह पे जाकर फोरम पे पाकिस्तान ने बार बार कहा कि इंडिया इज ऑक्यूपाइंग कश्मीर, यूएन प्रॉमिस्ड टू हैव अ प्लेबिसाइट देयर। आजकल कोई भी अहमियत नहीं है पाकिस्तान के नैरेटिव को। दुनिया ना यहां इस कान से सुनकर यहां से बाहर निकालता है जो बात पाकिस्तान ने कहा उसको। आजकल कोई भी अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं पाकिस्तान की। दैट्स फैक्ट। आप जो भी कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये हकीकत है। अच्छा, अब मैंने कहा इंडिया हमसे ले रहा है, हमसे दे नहीं रहा। इंडिया ने ये बात भी कहा इस मीटिंग के अंदर, और ये बात इंडिया ने भी कहा था, कहां पर, इन एससीओ मीटिंग हेल्ड इन गोवा। जयशंकर ने कहा था कि वी एग्री दैट कंट्रीज दे हैव राइट टू स्टार्ट इकोनॉमिक कनेक्टिविटीज। इसने इशारा बात किया अबाउट सीपेक, कि सीपेक ठीक है, वो हक है पाकिस्तान का, चाइना का, वो वायदा कर सकते हैं, बट दैट सीपेक, दैट इकोनॉमिक कनेक्टिविटी शुड नॉट वायोलेट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन सॉवरेनिटी ऑफ अनदर कंट्री। ये इशारा दिया जयशंकर ने, इंडिया ने, कि जो एजेके मैंने कहा पाकिस्तान के पास, और जीबी, दे बोथ आर कॉल्ड पीओके इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये कहा इंडिया ने, जो सीपेक क्रॉस कर रहा है, वाकई वो जीबीसी है। अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी सूबा नहीं लगता प्रोविंस विथ चाइना, ओनली जीबी इज देयर। तो ये कहा इंडिया ने कि जीबी यानी कि पीओके कहते हैं इंडिया वाले, वो हमारे एरियाज हैं, इलीगली कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। तो पहले हम बात कर रहे थे इंडिया के कश्मीर के बारे में, आज हमने इसको छोड़ दिया। आज इंडिया तो वो छीन कर ले गया पाकिस्तान से, लेकिन आज व्हाट इंडिया इज क्राइंग फॉर, इंडिया का ये कहना है कि मुझे ये भी वापस मिलने चाहिए, जीबी और एजेके। अब यहां पे आ जाएं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या अहमियत है पाकिस्तान की। चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया यहां पे नहीं है। चाइना यहां पर इसलिए नहीं है कि चीन के अपने ताल्लुकात ठीक नहीं है विथ इंडिया, और यहां पर इशू है अक्साई चीन, LAC। देयरफॉर अब तुर्की और सऊदी अरेबिया नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन याद कीजिएगा इनके ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं विथ इंडिया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे क्या लिखा, थ्रेट टू जीबी एंड एजेके, थ्रेट टू जीबी एंड एजेके। आजकल खतरा क्या है जीबी को और एजेके को। इंडिया ने अपने मैप में क्या कहा कि चाइना इज नॉट नेबर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इज नेबर ऑफ अफगानिस्तान। यहां से ये है अफगान, यहां पर ये है वाखान कॉरिडोर, यहां से ये चाइना है। अब इंडिया ने इसको कहा कि ये हमारा इलाका है। इंडिया के मुताबिक अफगानिस्तान जो है दैट इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया ने जीबी को अपने मैप में शामिल कर दिया। और ये वही मैप है मैंने देखा है यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर, इस मैप को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान चाइना का नेबरिंग कंट्री नहीं है और इंडिया जो है नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान का है। तो इंडिया आजकल दुनिया को मैसेज दे रहा है
कि POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि AJK और GB मेरे एरियाज हैं और मैं ये छीन कर लूंगा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान आजकल कुछ नहीं कर रहा कश्मीर इंडिया को लेकर। अब हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान परेशान है कि अपनी जान को कैसे बचाएं। हमारे पास जो AJK और GB है, इनको हम सिक्योर कैसे करें। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत खराब हैं। हाँ, हमारे पास एक चीज है, वो है एटम बम। लेकिन याद कीजिएगा पाकिस्तानियों, एटम बम भी काफी नहीं है आपके लिए। पावर के लिए आपको सिर्फ वेपन नहीं चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आपके मुल्क के अंदर हालात हैं वो स्टेबल होने चाहिए। ये तीनों चीजें नहीं हैं पाकिस्तान के पास। नई पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं नहीं हैं, नई पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है नहीं है, नई पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ठीक है नहीं है। अगर इस सूरत में इंडिया हमला भी करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो इंडिया बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री है, इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिया के अंदर हालत खराब है इंटरनली। पाकिस्तान के साथ अगर यह जंग हो जाता है तो पाकिस्तान कहां लड़ेगा? इंडिया को फेस करेगा, या जो फिर यहां होगा इंसर्जेंसी इन बलोचिस्तान, वो चिल्लाएंगे आजादी के लिए, आप उनको फेस करेंगे, या जो पश्तून हैं आप उनको फेस करेंगे फ्रॉम अफगानिस्तान साइड, या जो आपके मुल्क के अंदर माशी हालत खराब हैं आप उनको फेस करेंगे। बहुत ही मुश्किल आपके लिए। तो सिर्फ भाई एटम बम काफी नहीं है, बहुत सारे चीजें वो काफी हैं, वो लाजमी होनी चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिप्लोमेसी, योर इंटरनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, बहरहाल आजकल पाकिस्तान ले नहीं रहा इंडिया से, देना पड़ गया पाकिस्तान को। अब देखते हैं आगे चलकर कि इंडिया क्या कुछ करता है। अब इंडिया तो कभी पाकिस्तान को AJK, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, हम इंडिया के पास जो है, वो तो कभी भी पाकिस्तान में इतनी ताकत मैं नहीं देख रहा ये कि पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेंथ ताकत है कि वो कश्मीर वापस ले इंडिया से। बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपने दुनिया में ना मस्त हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारा है अपना एक ख्याली दुनिया, नगमे रिलीज कर दिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो जमाना पहले था, लोग थे पागल, अब लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए, लोगों को पता है कि हकीकत क्या है। और अभी ना GB के अंदर पाकिस्तान का जो इलाका GB है, वहां हुए थे प्रोटेस्ट इंडिया के हक में, क्योंकि जो कश्मीर इंडिया का वहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां सड़कें बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर। जो कश्मीर हमारा है वहां तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो हमारा मुल्क का सत्यानाश हो गया, हमारे पास है क्या। तो अब जो कश्मीरी पाकिस्तान के पास हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो लगाते हैं नारे इंडिया के हक में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो लाजमी इसके ऊपर पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अल्लाह हाफिज।